नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाईएच में मरीजों की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है। वहां भी इंदौर के एमवाई अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी कि एनआईसीयू वार्ड में, जी हां, यहां भर्ती 2 नवजात शिशु को चूहे ने कुतर दिया। दोनों बच्चों को जन्म के तुरंत बाद 3 दिन पहले ही एनआईसीयू में भर्ती किया गया था। रविवार को पहली बार एक नवजात पर चूहे ने हमला किया था, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ ही था कि सोमवार को फिर दूसरी घटना सामने आने के बाद स्टाफ ने वरिष्ठ डॉक्टरों को जानकारी दी। इस घटना ने अस्पताल में किए जा रहे आधुनिक कारण और इलाज की सुविधाओं के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। दोनों नवजात को सर्जरी की आवश्यकता थी, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही सर्जिकल वार्ड के एनआईसीयू में भर्ती किया गया था। हालांकि घटना के बाद एमवाईएच प्रबंधन ने बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल कराने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही एनआईसीयू में चूहों की आवाजाही रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सीनियर डॉक्टर्स एनआईसीयू पहुंचे और बच्चों की जांच की। दोनों नवजातों का इलाज चल रहा है और विशेष देखभाल की जा रही है। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव ने बताया है कि यहाँ बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वहीं अब सभी नवजातों की देखभाल पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर, चूहे जो इंदौर एमवाईएच की जो एनआईसीयू के अंदर है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह का एक वीडियो है और ऐसे भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों को चूहों के द्वारा काटा भी गया। ये एक अत्यंत दुखदपूर्ण और संवेदनशील घटना है और मेरे संज्ञान में ये बात है। रविवार और शनिवार की रात में शायद जो बच्चे, वो पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू है, बेसिकली एनआईसीयू भी उसको बोलते हैं। मतलब जो बच्चे सीरियस होते हैं और जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या कोई एब्डोमिनल डिजीज होती है, अत्यंत गंभीर वाले बच्चे जिनको ऑपरेशन या सर्जिकल उसकी जरूरत है, उनको वहां रखा जाता है। तो ये पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी एक ब्रांच है। उसके जो उनमें बेड ना होके न्यू बॉर्न के लिए एक नीचे ट्रॉली होती है और उसके ऊपर उनको वार्मर और उसके लिए एक पूरा कोच जो है वो रखा जाता है। ऐसे 8 से 10 जो है स्टेशन हमारे पास है, उनमें ये बच्चे थे। और शनिवार को भी एक बच्चे को पहले उसकी उंगली में थोड़ा सा चूहे ने काटा, जो बाद में समझ में आया। तो शुरू में ये लगा कि शायद कोई उसको इन्फेक्शन हुआ है, पर दूसरे दिन जब वहां चूहा मिला तो ये लगा कि ये चूहे ने इसको काटा हुआ है। 2 जगह उसके कटे हुए के निशान थे और ये अत्यंत वैसी घटना है, संवेदनशील भी है। और समय समय पे हम लोग इसके लिए मेजरमेंट लेते रहते हैं। हर 10-15 दिन के भीतर पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, फ्यूमिगेशन कराते हैं, चूहे की दवाई रखवाते हैं। और पूर्व में भी आपकी संज्ञान में ये बात होगी कि काफी वर्ष पहले भी इस टाइप का बहुत ज्यादा था, तो मोहंती साहब ने तो पूरा एक अभियान चला के और एमवाई हॉस्पिटल खाली करा के और चूहे मार अभियान एक चलाया था। उसके बाद संजय दुबे साहब ने भी इसको संज्ञान में लेके और ये चलाया है। और अभी चूंकि बारिश ज्यादा हो गई है तो उसके कारण भी ये चूहे बाहर से निकल के और वहां आ रहे हैं। बाकी वार्ड में ऐसे नहीं है, पर वो वहां कैसे पहुंच गए हैं, डीन साहब भी इसको पूरा नोटिस में लेके और वहां नर्सिंग ऑफिसर या जो इंचार्ज थे, वो रादर देन की वीडियो बनाने के, उनको इसमें मेजरमेंट लेना था कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या हो रहा है। सर, जानकारी के अनुसार तो 2 बच्चों का घटना सामने आने को बताया जा रहा है। जी। लेकिन सर, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको भी चूहों द्वारा पकड़ा गया? कुछ नहीं, सामान्यतः चूहे, चूंकि वो बच्चे बहुत अत्यंत छोटे थे, तो अभी सिर्फ 2 ही बच्चों में आया है और अभी अभी की ये घटना है। इसके पहले और बाकी ओटीज हैं और दूसरे वार्ड हैं, उसमें ऐसे चूहों का आतंक या प्रकोप नहीं है। ये अभी बारिश के कारण या नीचे से कोई उन्होंने, क्योंकि ये बिल्डिंग भी आपको पता होगा 75 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, ड्रेनेज लाइन और ये सब भी इसमें काफी डैमेज है। तो ये चूहे कहीं से पूरे, मेरे को ये लग रहा है कि ड्रेनेज लाइन से ऊपर वहां सीधे ये किसी तरीके से आ गए। पेस्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट फिर से लग रही है सर कि एमवाई में होना चाहिए पूरा रूप से पेस्ट कंट्रोल। हाँ सर, होना चाहिए पेस्ट कंट्रोल तो समय समय पे, क्योंकि एक बार करने से ये चीजें नहीं होती है, तो पीरियोडिकली, क्योंकि आसपास का कैंपस भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा कैंपस है और कई बार भी आपने देखा होगा झगड़े और वो सब भी होते हैं। जो अटेंडेंट है वो बगैर खाना ऊपर लिए मानते नहीं है और ये चूहे उनके लिए सबसे ज्यादा फूड और जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है और वो उसके
कारण यहाँ वहां से आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी सर अस्पताल प्रबंधन की ये घटना के बाद? डीन साहब ने पहले तो ये पूरा संज्ञान में लेके कि भाई वहाँ जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो दूसरे और लोग हैं वो ड्यूटी पे थे और ये इस टाइप की घटना हुई है, तो पूरी एक कमेटी बना के जांच कर रही है। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट दे देगी और जो भी मेजरमेंट और लिए जा सकते हैं इस टाइप से कि पेस्ट कंट्रोल और रिग्रेसली किया जाए, इसके पूरे प्रयास कर सर क्या लगता नहीं सर कि मुंबई की प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने सर जिस तरीके से बच्चों के वार्ड में चूहे जा रहे? नहीं, देखिए ये बड़ी दुखदपूर्ण घटना है और इस टाइप से नहीं होना चाहिए और हम इसके पूरे प्रयास कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहली घटना रविवार के दिन हुई थी, लेकिन उचित संज्ञान नहीं लेने के चलते दूसरे दिन भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई। नहीं, देखिए ये नर्सिंग ऑफिसर ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये चीज बताई थी और एचओडी को तुरंत संज्ञान में लेके इसके मेजरमेंट लेना थे और पहली बार उनको शायद ये समझ में नहीं आया कि ये चूहे से है। उनको पहले ये लगता रहा कि शायद किसी इन्फेक्शन के कारण इसकी ये उंगली में निशान है। दूसरी बार उसमें उन्होंने संज्ञान में लेके और फिर उचित कार्रवाई किसी को जिम्मेदार माना है सर इसमें? अभी पूरी जांच कमेटी बनाई है और उस पर पूरी तरह से अध्ययन करके और जो भी होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी डीन ऑफिस से पूरा उसके कागज और वो आ रहे हैं और वो आपको पूरा बता दिए।